हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया के कल्चर के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे तमाम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं रिलेटेड टू इंडियन कल्चर। तो उसके बारे में ही बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी जेके एसएसबी के अलग-अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी पोस्टों के लिए, जैसे कि वेटनरी फार्मासिस्ट हो गया, स्टॉक असिस्टेंट हो गया, वाइल्ड लाइफ गार्ड हो गया। तो ये इन तभी तीनों पोस्टों के लिए जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होने वाले हैं, क्योंकि इन तीनों पोस्टों का जो सिलेबस है वो सेम रखा गया है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, द शंघाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। तो जो शंघाई जो फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है असम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम और चौथा है नागालैंड। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। आई होप ये इसका आंसर सभी को आता होगा, क्योंकि ये बहुत ही रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है एग्ज़ाम्स में, अलग अलग क्वेश्चन सीरीज़ में भी ये रिपीट होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है मणिपुर। तो मणिपुर में जो है शंगाई जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड एट हाजुराहो आर। तो हाजुराहो में जो टेम्पल्स हैं उसमें हमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, जैन टेम्पल्स, विश्वामित्र टेम्पल, साबिती टेम्पल। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोर्स गिवन बिलो। तो इसमें से हमें राइट आंसर जो है चूज़ करना है कि कौन सा जो है मंदिर जो है खाजुराहो में जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है, वहाँ पे जो है स्थित है। तो क्या फर्स्ट जैन टेम्पल स्थित है, विश्वावती टेम्पल वहाँ पे है, या फिर साईवाती टेम्पल जो है वहाँ पे स्थित है खाजुराहो में, या नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड थ्री, मतलब यानी कि जैन टेम्पल एंड सावित्री टेम्पल। सेकंड पार्ट है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है। तो तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हैं, या फिर डी ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है। तो राइट आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है यानी कि जैन टेम्पल हो गया, विश्वावती टेम्पल हो गया, सावती टेम्पल हो गया, ये तीनों टेम्पल्स जो हैं ये खाजुराहो में जो हैं स्थित हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराए गए थे। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया है, सी पार्ट इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? क्या ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, मिजोरम में किया जाता है, असम में किया जाता है, या फिर मेघालय में किया जाता है? तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो क्या कर सकते हैं, राइट आंसर देखते हैं और क्या करना है। तो देखते हैं राइट आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन है नागालैंड। तो नागालैंड जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आप इन्जॉय कर रहे होंगे। तो इन्जॉय करते करते जो है थोड़ा नॉलेज भी ले लीजिए, एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। गुंडीचा ब्रदर्स आर वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो जो गुंडीचा ब्रदर हैं वो कौन से हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक स्टाइल के जो हैं एक फेमस एक्सपोनेंट हैं, एक बड़े हस्ती हैं, एक चेहरे हैं। तो पहला है कल्याण, सेकंड पार्ट है थाराना, सी पार्ट है ध्रुपद और डी पार्ट है ठुमरी। तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो ध्रुपद जो है इसका राइट आंसर है, सी पार्ट इसका जो है राइट आंसर है। तो जो गुंडीचा ब्रदर्स हैं ये एक वेल नोन एक्सपोनेंट जो है हिंदुस्तान क्लासिक म्यूज़िक के, वो हैं ध्रुपद के। तो ध्रुपद एक हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक का एक स्टाइल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली। तो इंडिया के कौन से सिटी में जो है एलिफेंट जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? तो फर्स्ट है ऑप्शन जो है वो है जयपुर, फिर है जोधपुर, फिर है कोटा और फिर है अजमेर। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से बताएं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्ज़ाम में रिपीट होता है।
तो नहीं पता है तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है जयपुर। ए पार्ट इसका जो है राइट आंसर है। तो जयपुर में जो है एलिफेंट जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मी दम मी फाई फेस्टिवल इज़ ए फेस्टिवल ऑफ बिच ऑफ द कम्युनिटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो मी दम मी पाई एक जो त्यौहार है वो कौन सी कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। ताई एहुम, फिर है देवराई तिरिब, देवराई तिरिब जो है सेकंड ऑप्शन है। फिर सी है गारो, डी है खासी। तो राइट आंसर पता है कि कौन सी कम्युनिटी द्वारा ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता है तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट, ताई अहोम द्वारा जो है मी दम मी पाई फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ताई अहोम एक कम्युनिटी है जिसके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी कि 8th क्वेश्चन। 2 days गुरमुखी डोगरा सिंधी स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स। तो जो गुरमुखी हो गया, डोगरी हो गया, सिंधी हो गया, तो ये अलग अलग जो स्क्रिप्ट हैं, तो ये कौन से स्क्रिप्ट से जो है डेवलप किए गए हैं। तो क्या ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट से किए गए हैं, प्रिपेयर किए गए हैं, या फिर उरा उरादा स्क्रिप्ट से किए गए हैं, तांकरी स्क्रिप्ट से किए गए हैं, कुशाना स्क्रिप्ट से किए गए हैं। तो इनका जो फादर स्क्रिप्ट कौन सा है इन सभी, गुरमुखी हो गया, डोगरी हो गया, सिंधी हो गया, तो राइट आंसर अगर पता है ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, अब पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। तो हम देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उरादा स्क्रिप्ट। तो उरादा स्क्रिप्ट जो है वो गुरमुखी हो गया, डोगरी स्क्रिप्ट हो गया, तो ये सभी जो स्क्रिप्ट हैं ये उरादा स्क्रिप्ट से डेवलप किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9th क्वेश्चन। यू स्टेचियन पूरा साक्रम इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट। तो जो जू स्टेचियन पूरा साकरा जो लिटरेरी अवार्ड है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड है तमिलनाडु, सीक्वेंस थोड़ा गलत है, तो सी पार्ट है कर्नाटका और डी पार्ट है आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है केरल, यानी कि ए पार्ट जो है राइट आंसर है। तो केरल द्वारा जो है यू स्टोचियन पूरा साक्रम जो है लिटरेरी अवार्ड जो है दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्स द बासा बाशरी अवार्ड। तो बासा बाशरी अवार्ड जो है ये किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है दिया जाता है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गुजरात, सेकंड जो है माहा, ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो सी है आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटका। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि बासा बाशरी अवार्ड कौन सी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है दिया जाता है। देखते हैं राइट आंसर। तो डी पार्ट जो है राइट आंसर, यानी कि कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा जो है बासा बाशरी अवार्ड जो है दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11th क्वेश्चन। द फायर टेम्पल इज़ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर। तो जो फायर टेम्पल है वो किसके लिए जो है जगह है, इबादत की, प्रार्थना करने की जगह है, या फिर प्रे करने की जगह है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिख्स के लिए है, बुद्धिस्ट के लिए है, या यूरो ऑस्ट्रियंस के लिए है, या फिर शिंतोस के लिए है। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर नहीं पता है तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर है बी पार्ट, यानी कि जोरोस्ट्रियन। तो जो जोरोस्ट्रियन होते हैं वो जो है फायर टेम्पल में वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बागेश्वरी कामर इज इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली वीमेन प्लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो जो बागेश्वरी कामर है वो इंडिया की एक पहली और आखिरी नहीं बोल सकते, अभी तक सिर्फ वही एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आज तक प्ले किया है। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बागेश्वरी कामर ने जो है अपनी लाइफ टाइम में जो है उसको प्ले किया है। तो हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है गातम, सेकंड ऑप्शन है शहनाई, थर्ड ऑप्शन है पाकवाज, और डी आंसर है संतूर। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं पता है तो हम बढ़ते हैं आंसर की तरफ।
तो राइट आंसर है बी पार्ट शहनाई। तो जो बागेश्वरी कामर हैं, इन्होंने जो है शहनाई जो है उसकी ये प्लेयर हैं, ये शहनाई जो है बजाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 विच अमंग द फॉलोइंग मटेरियल वाज यूज्ड इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें कौन सा जो है मटेरियल जो है यूज़ किया जाता है आर्ट के लिए। तो फर्स्ट है ग्रेनाइट, तो बी पार्ट है वाइट मार्बल, सी पार्ट है स्लेट और डी पार्ट है रेड सैंड स्टोन। तो राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं पता है तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट रेड सैंड स्टोन। तो जो रेड सैंड स्टोन है ये जो है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में यूज़ होता है आर्ट के लिए। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन एज पर इंडियन मिथोलॉजी दम रावणा इज़ द इंस्पिरेशन और अवतार ऑफ। तो जो दम राजना है वो किसका, रावणा है ये किसका अवतार है? क्या ये विष्णु का अवतार है या फिर शिवा का या गणेश का या हनुमान का? तो राइट आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है गणेश। जो दम रावणा जो है इंडियन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये गणेश का अवतार है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव इन इंडिया। तो कौन सा जो रॉक कट केव है, जो गुफा है वो अभी तक जो है, जो प्रेजेंट में भी है, वो कौन सी है सबसे पुरानी वाली? तो क्या वो बागेश केव है, इलोरा केव है या उदयगिर केव्स हैं या फिर बारह केव्स हैं? तो राइट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं पता तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो 12 बार जो केव्स, जो गुफाएं हैं, ये जो हैं सबसे पुरानी ओल्डेस्ट हैं, जो आज के दिनों में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो थी कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी एस्टैब्लिश की थी, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये कल्चर के रिलेटेड थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, ललित कला अकादमी, साहित्य अकेडमी। तो कौन सा जो है इसमें से जो है ऑर्गेनाइजेशन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जो थी एस्टैब्लिश की गई थी, और ये फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर थे इंडिया के? तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इनका राइट आंसर है ई पार्ट, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन जो था वो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जो था एस्टैब्लिश किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया जाकाशा गाना ए डांस ड्रामा इज़ पॉपुलर। तो जाक्शा गाना जो है एक डांस ड्रामा जो है ये पॉपुलर है, कौन सी स्टेट में जो है ये पॉपुलर है इंडिया की? तो फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, बी पार्ट है कर्नाटका, केरला या फिर मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, कर्नाटका में जो है जाक्शा गाना जो है ये एक डांस ड्रामा। जो क्वेश्चन देखते हैं, विच चैप्टर ऑफ महाभारत डील्स विद फ्रूटलेस एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट द पीस बिटवीन कौरवास एंड पांडवास। तो महाभारत का कौन सा ऐसा चैप्टर था जिसमें एफर्ट दिए गई थी, कोशिश की गई थी, और जो सफल नहीं हुई थी जो कोशिश कौरवा और पांडवा की? तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाना पारवा, उद्योग पारवा, विराट पारवा, द्रोणा पारवा। तो कौन सा चैप्टर था? अगर राइट आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर नहीं पता है तो देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है उद्योग पारवा। तो उद्योग पारवा जो चैप्टर था महाभारत का, जिसमें ये देखने को मिलता है कि उसमें कौरवास और पांडवास के बीच में समझौता करवाने की बात हुई थी, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ मुस्लिम हॉली बुक द कुरान अजायत। तो जो मुस्लिम्स की हॉली बुक है कुरान अजायत, तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है? अल अदायत। क्या फर्स्ट ऑप्शन है अल अदायत, अल हिजर, अल फताए, अल फेत? तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, अल फताए। तो अल फताए जो है फर्स्ट चैप्टर है कुरान अदायत का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन है और ये लास्ट भी क्वेश्चन है इस वीडियो सेशन का। विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड रज युद्धबाजी प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो जो रज युद्धबाजी जो प्रैक्टिस होती है ये नॉर्थ इंडिया में होती है ज़्यादातर।
तो ये किसके रिलेटेड है? क्या ये मेडिसिन के रिलेटेड है, या कोई कस्टम है वहाँ का, कोई त्यौहार है, या कोई रिवाज है वहाँ का, या फिर ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो रज्जुदबाजी किससे रिलेटेड है? अगर राइट आंसर पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो राइट आंसर देखते हैं। तो ये मेडिसिन से रिलेटेड है, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। रज्जुदबाजी जो है ये एक प्रैक्टिस है और ये मेडिसिन से रिलेटेड है। तो इसी के साथ ये वीडियो सेशन यहाँ पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और ये सीरीज़ जो है एमसीक्यूज़ की कंटिन्यू रहने वाली है इंडियन कल्चर पे। हम अप्रॉक्सीमेटली जो है 300 से 400 जो है एमसीक्यूज़ करेंगे इंडियन कल्चर पे, ताकि जो है इस टॉपिक के रिलेटेड जो है आपका कोई भी मार्क्स जो है वो मिस ना हो। आप जो है 100% जो है स्कोर कर पाएँ, कोई भी अगर क्वेश्चन इंडियन कल्चर से रिलेटेड आता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहें और आपको जो है एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर करने में हेल्प कर पाएँ। धन्यवाद।